केंद्रीय बजट इस महीने की 23 जुलाई को केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। ऐसे में बजट से पहले हवाला दिया गया कि इसका आयोजन किया जाएगा। सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं की गई। इनमें पांच बातें अहम रहेंगी। इन सभी में ऐसे में पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के बजट के दौरान पेंशन भोगियों को 5 बड़ी मांगे पूरी होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं वो किन मांगों पर सहमति होंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद को यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, पुरानी पेंशन योजना हो या हमारा 18 महीने डीए, कुछ भी ऐसी चीजें, कुछ भी ऐसी बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं तो उसमें हम ये सोचते हैं कि अब जो है कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। अब मैं हो सकता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक भी जितना बातें हमने बताई हैं या जितनी बातों के बारे में हमने अध्ययन किया है उसमें सभी बातें लगातार वो उठी हैं जिससे कि कर्मचारी नाराज हुए हैं। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना का किस्सा हो या फिर नई पेंशन योजना में कुछ ऐसा संशोधन करने की बात हो जिससे कि कर्मचारी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया जाए। आप एक बात सोच कर रखिए, जैसे आपके मन में सवाल उठते होंगे, मेरी वीडियो में भी काफ़ी ऐसे सवाल आते हैं या लोग सवाल पूछते हैं कि अगर जो पुरानी पेंशन योजना इतनी सही है और नई पेंशन योजना इतनी गलत है तो वो आखिर लागू क्यों की गई, जो कि इस समय पर आकर उसमें कुछ संशोधन करने की बात की जा रही है। अभी तक सरकार कहती थी कि एनपीएस आपके लिए बेनिफिट वाली है और सरकारी कर्मचारी कहते थे कि हमारे लिए पुरानी पेंशन योजना ही बेहतर है। जैसे कि आप जानते होंगे कि देश में एक ऐसी वित्तीय स्थिति गुजरी हमारे साथ, कोरोना टाइम का जो पैसा था हमारे कर्मचारियों का, उसकी 3 किस्तें रोक दी गई। उन पैसों का आज तक पता ही नहीं चला कि उन पैसों का आखिर सरकार करने वाली क्या है। क्या वो हमें बेनिफिट के तौर पर मिलेगी या जो हमारा पैसा रोका गया वो किस प्रकार या किस आधार पर हमें मिलने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं जो इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँ कि अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। न जाने कब भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। साथियों, मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक जो है आपके साथ में पहले इसमें शेयर कर दूं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा 5 लाख रुपए तक मिलेगा बीमा कवर। दूसरे नंबर पर बात करेंगे 10 लाख रुपए आय तक नहीं देना होगा इनकम टैक्स। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे हेल्थ पॉलिसी को लेकर 1 लाख रुपए का फायदा गवर्नमेंट देने वाली है। और चौथे नंबर पर बात करेंगे रेलवे किराए में छूट लागू की गई है। और 5वें नंबर पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बनाया गया आकर्षक। और 6वें नंबर पर बात करेंगे एफएमआर और 18 महीने एरियर को लेकर। और लास्ट में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर, यानी कि उसके निष्कर्ष के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। साथियों, आपको मैं बता दूं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के जाने से पहले अपनी घोषणा पत्र में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम का दायरा बढ़ाने का वादा किया था। अब इस योजना के तहत 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों को शामिल किया जाएगा। इसको 5 लाख रुपए राशि तक बीमा कवर दिया जाएगा, जो भविष्य में बढ़कर 10 लाख रुपए होने वाला है। 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि उनकी आय नहीं देखी जाएगी। 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है और इसमें इसका ऐलान होने वाला है। इसमें दूसरी जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, इस बजट में पेंशन भोगी और सीनियर सिटीजन को दूसरी बड़ी खुशखबरी या यूं कहें तो राहत मिलने वाली है कि टैक्स को लेकर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के लिए इनकम टैक्स की पुरानी और नई रिजीम में छूट की लिमिट 3 लाख रुपए है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट सीनियर सिटीजन के लिए छूट लिमिट की 5 लाख रुपए तक करने वाली है। अगर आपकी वार्षिक आय इससे ज़्यादा है तो आपकी पेंशन से टैक्स वसूला जा सकता है और आईटीआर फाइल करना भी जरूरी है। लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने जा रही है और 10 लाख रुपए तक करने जा रही है। साथियों, इसमें मीडिया सूत्रों से पता चलता है कि अगर सरकार सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों के लिए लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देती है तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। उन्हें 10 लाख रुपए वार्षिक आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाली हो सकती है। साथियों, अगर अगली खबर की बात करता हूं तो उसमें तीसरी खुशखबरी मिलने वाली है कि हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड महामारी के बाद हेल्थ पॉलिसी की मांग काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में बीमा कंपनियों ने इसे प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। इसमें सबसे ज़्यादा असर सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को हुआ है। ऐसे में सरकार को राहत देते हुए इस बजट में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है।
आमजनों के लिए 25,000 रुपये तक हेल्थ पॉलिसी के ऊपर इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, अब जो बढ़कर 1,00,000 रुपये होने वाली है। साथियों, अगली खबर या अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं तो सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को चौथी बड़ी राहत मिलने वाली है। रेलवे किराए में छूट को लेकर काफ़ी जानकारों के लिए बता दूं कि कोरोना के पहले सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को रेल किराए में 50% की छूट दी जाती थी, जिसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सरकार पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन को राहत देते हुए इस सिस्टम को फिर से बढ़ा सकती है और बजट में इसका ऐलान कर सकती है। जो ये सभी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो आगामी बजट जो पेश होने वाला है उनके रिलेटेड सारी वो खबरें बता रहा हूँ जो आपकी काम की होने वाली है। साथियों, सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को 5वीं बड़ी राहत मिलने वाली है। ब्याज को लेकर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में ब्याज दरें 8.2% है। अगर आपने एक से ज़्यादा खाते खुलवाए हैं तो आपको 8.2 के हिसाब से ब्याज मिलता है, लेकिन सरकार इसको आकर्षक बनाने जा रही है ताकि पेंशन भोगियों व सीनियर सिटीजन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सके, और इसके लिए अब स्कीम में ब्याज बढ़ने वाली है, जिसमें अब सीनियर सिटीजन और पेंशन भोगियों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलिए साथियों, अब चलते हैं अहम मुद्दे की तरफ, जो कि है 18 महीने और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ। पेंशन भोगियों को ना तो इंक्रीमेंट मिलता है और ना ही बोनस का कोई फ़ायदा मिलता है। ऐसे में अब वो 18 महीने का एरियर का फ़ायदा दिया जाएगा। इसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। जिस प्रकार से केंद्र कर्मचारियों को बोनस और साल में एक बार इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है, तो उसी प्रकार व्यवस्था पेंशन भोगियों के लिए किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। ऐसे में पेंशन भोगियों को 18 महीने का एरियर पैसा मिलेगा। इसके साथ ही फिक्स मेडिकल अलाउंस में 1,000 से लेकर 3,000 की घोषणा केंद्र सरकार बजट में कर सकती है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं निष्कर्ष और पुरानी पेंशन योजना की कुछ अहम बातों को लेकर। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल कराने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना नहीं चाहती। यह मन बना चुके हैं कि हम एनपीएस में कुछ न कुछ ऐसा संशोधन करेंगे जो कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाला साबित हो सकता है। सरकार द्वारा कहा गया कि सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में बार बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए एनपीएस में बदलाव किया जा रहा है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन सैलरी का 50% पेंशन देने का प्लान बनाया जा रहा है। साथियों, कितनी सच्चाई है इसके अंदर, वो सारी बातें अब सोचने वाली है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा देखा है केवल पुरानी पेंशन योजना में ही हमें 50% पेंशन का फायदा मिलता है। अब सरकार कहती है कि अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप एनपीएस ज्वाइन कीजिए और एनपीएस में आपको 50% पेंशन मिलेगी। हालांकि ये दावा गलत हो सकता है। पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर, इसी वजह से नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर कर्मचारियों के बीच एक बहस छिड़ गई है। इसके चलते सरकार नेशनल पेंशन स्कीम को मॉडिफाई करने में, अट्रैक्टिव बनाने में जुटी हुई है और जल्द ही एनपीएस के तहत केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देने का फैसला किया जा सकता है। अब सकता है या हो जाएगा, इन दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। लेकिन इस दिशा में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ये आप सभी जानते हैं, तो उसकी जल्द ही रिपोर्ट शामिल होने वाली है। अब इसमें अगली खबर की अगर आप बात करते हैं तो सरकार ला सकती है कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे फंड। वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। सरकार एनपीएस की विसंगतियों को दूर करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना को बिल्कुल भी लागू करना नहीं चाहती। आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में ओपीएस को वापस लाए जाने के चलते केंद्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना में बदलाव किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार कॉर्पोरेट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे फंड लाने के बारे में भी विचार कर रही है। ऐसे में फंड व कंपनियां चलाती हैं जो कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। साथियों, एक बड़ी और बहुत बड़ी एक दिलचस्प खबर आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ दावा किया जा रहा है कि बजट जारी होते ही खत्म हो जाएगा ओपीएस वर्सेस एनपीएस का विवाद। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, जानते हैं इसके बारे में। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जारी होने के बाद इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम का विवाद खत्म होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पेश होने जा रहे इस बजट में सरकार के सामने कई बड़े मुद्दे हैं, जिसमें साधने की चुनौतियां और
इस बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का समाधान होने की पूर्ण संभावना व्यक्त की जा रही है। साथियों, अगली खबर की अगर हम बात करते हैं, बजट में मिल सकती है गारंटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का विचार कर सकती है और सरकार इस पर विचार बजट में ही ऐलान करने वाली है। सरकार द्वारा आखिरी सैलरी का 50% फिक्स पेंशन के विचार चल रहे हैं। इन पेंशन में उन्हें गारंटी दी जाएगी कि उनके लाखों कर्मचारियों को पेंशन के साथ साथ एनपीएस के अंतर्गत शेयर मार्केट की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। साथियों, मीडिया रिपोर्ट में जितनी भी खबरें निकल कर आती हैं वो सभी बातें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, चाहे आज वो कोई भी बड़ा न्यूज़ आर्टिकल हो या कुछ भी ऐसा टॉपिक हो जो कि आपको जानना सुनना जरूरी है। देश के अंदर ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे किस्से हैं जो कि कर्मचारियों को लुभाने का प्रयास करते हैं। अब आपने हाल ही में देखा होगा, जब लोकसभा चुनाव थे तो सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बताने का प्रयास किया जिससे कि कर्मचारी वर्ग लुभाने का प्रयास किया। हालांकि सीटें भी जीते, इससे सीटें भी जीते तो उनका बेनिफिट हुआ, लेकिन कर्मचारियों को केवल और केवल एक झांसा दिया गया कि आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट साबित होने वाला है। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा उस चुनाव में नज़र नहीं आया। अब ये 23 जुलाई को एक आम बजट जो पेश होने वाला है उसके बारे में काफ़ी सारी अवधारणाएं हैं, काफ़ी सारी आपको यूट्यूब, इंटरनेट, टीवी माध्यम से आपको काफ़ी सारी ऐसे सवाल या काफ़ी सारी ऐसी वीडियो दिखाई दे रही होंगी जो कि इस बजट के इर्द गिर्द होंगी। लेकिन हमने बात की सच्चाई को लेकर कि कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, उसके बारे में चर्चा करी है। साथियों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि आपके मित्रों को ऐसी नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहे। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे हर सुबह ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।